अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स मैं आपको करवा रही थी हैंकल ट्रांसफॉर्म का टॉपिक। उसके अंदर मैंने सिंपल हैंकल ट्रांसफॉर्म आपको करवा दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी इनवर्स हैंकल ट्रांसफॉर्म। अच्छा जी, इसके अंदर अब ये है कि सिंपल हैंकल ट्रांसफॉर्म की ना कोई दो एग्जांपल्स आई थिंक एक दो थी जो रह गई थी, तो मैं अब सबसे पहले आपको वो करवा देती हूँ। उसके बाद इनवर्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ताकि एक तो कवर हो। और मैं बहुत सिलेक्टिव आपको काम करवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं करवा रही। और ये एग्जाम्पल्स मैं वही करवा रही हूँ जो कि पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं, क्योंकि ये नोट्स जहाँ से मैंने कॉपी किए थे या मैंने बनाए थे तब, तो ये क्वेश्चन सारे वही सिलेक्ट किए थे जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए थे। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट जो है मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत आसान, मुश्किल नहीं है, बस आपने समझना है इसको। अच्छा जी, ये भी पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है हमने इसका हैंकल किस तरह से लेना है, सेम हम उसका हैंकल का फॉर्मूला, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर फॉर्मूले की जगह हम लोगों ने वो लगा दिया, 0 से a तक लिमिट है हमारी और इसमें ये फंक्शन है और उससे बड़ा सारा हमारा 0 है, तो वो हमने लिखा ही नहीं है। n जो है वो हमें 0 दिया गया है, तो j में n की जगह पे यहाँ पे भी j नॉट हो गया, पी ऑफ एक्स डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर के साथ ये सारा बाहर वाला मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद माइनस और फिर एक्स स्क्वायर के साथ सारा मल्टीप्लाई करवा दिया और ये हो गया। उसके बाद हमने इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। उसके बाद यूजिंग फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है। वो हम किस तरह से करेंगे कि 0 से a डी ओवर डी एक्स एक्स एन जे एन पी ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन और जे, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे n माइनस वन ऑफ एक्स। तो ये है इसका फार्मूला, और ये जो फार्मूला है वो ये वाला है। मैंने आपको जैसे बताया था ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली यही वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे और ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमने इसको लिया है वैल्यू निकालने के लिए। ये जो है हमने इसको यूजिंग फार्मूला सारा हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद हमने n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट किया और यहाँ पे जो है ज़ाहिरा 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो गया। उसके बाद x जो है उसको हमने p ऑफ x के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी जहाँ जहाँ पे x था हमने वहाँ वहाँ पे p ऑफ x जो है वो लिख दिया और उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अब ज़ाहिर है अंदर p ऑफ x चाहिए यहाँ वैल्यू में, यहाँ अंदर p ऑफ x चाहिए, हम इसकी बेसिकली वैल्यू निकाल रहे हैं अभी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने जो है यानी ये फार्मूला लगा लिया, यहाँ पे हमारे पास ये इसके इक्वल आ गई है चीज़। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने रिप्लेसमेंट कर दी इसके अंदर। उसके बाद यहाँ से भी पी ऑफ एक्स बाहर निकल आएगा, यहाँ से भी पी ऑफ एक्स बाहर निकल आया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अंदर डेरिवेटिव के साथ ये जे वन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स रह गया। यहाँ पे भी हमारा जो है वो ऊपर हम लोगों ने अब अच्छा फार्मूला सिर्फ इतना था ना, यहाँ पे भी वो इंटीग्रेशन आनी थी जो कि मैंने लिखी नहीं है। 0 से a तक यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ज़्यादा है दोनों तरफ, क्योंकि बेजल में तो नहीं थी इंटीग्रेशन, तो ये आप अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है साथ। उसके बाद हम लोगों ने p जो ये वाले दो p कैंसिल हो रहे थे उनको कर लिया, ये p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया। इसी तरह से अब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो गए, तो एक्स जे वन ऑफ पी ऑफ एक्स है जिसकी लिमिट 0 से a जा रही है, 0 से a तक लिख दिया इज इक्वल टू। उसके बाद हम लोगों ने ये इस इंटेग्रल के इक्वल आ गया ये सारी चीज़, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो वो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारी हो गई 1। अब हमें नेक्स्ट इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है जो कि 0 से ax3 जे नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स, हमारा ये वाला इंटेग्रल है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और उसके बाद हम दोनों की वैल्यूज़ को a में पुट कर देंगे। अब हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब हम लोग जो है वो 3 को पहले 2 और x की पावर में भी लिख सकते हैं, ज़ाहिर है दोनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा से क्यूब भी बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको फर्स्ट कह लेना है और इसको हम लोगों ने कह लेना है सेकंड। तो फर्स्ट वैसे ही और सेकंड की इंटीग्रेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी हम लोगों ने जब इसकी इंटीग्रेशन किया ना, मतलब इसको हम लोगों ने कह लिया फर्स्ट और इसको कह लिया सेकंड। अब जब इसके ऊपर सेकंड पे जब इंटीग्रेशन 0 से a एक्स जे नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स हम लोगों ने इसके ऊपर इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर दिया अब हमने। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 0 है, j नॉट है, तो यहाँ पे अगर हम n को 1 पुट कर दें यहाँ पे 1 हो जाएगा यानी x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x इंटू जे नॉट ऑफ x बन जाएगा हमारे पास ये चीज़। और वो किसके इक्वल आएगी,
डी ओवर डी एक्स एक्स एंड जे एन ऑफ एक्स इसके इक्वल, मतलब कि यहाँ पे भी वन आ जाएगा, एक्स इंटू जे वन ऑफ एक्स की आ जाएगी, यानी एक्स इंटू जे वन ऑफ पी ऑफ एक्स आ जाएगी। और इसके साथ डेरिवेटिव भी है, तो जब ये वाली इंटीग्रेशन जो है, जब हम ज़ाहिर है इस चीज़ की जगह पे यानी इस फॉर्मूले की जगह पे जब हम लोग ये वाली पूरी चीज़ पुट करेंगे, तो जब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो डेरिवेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा। होपफुली समझ आ गई होगी, लेकिन स्टिल भी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमने इस चीज़ में, मतलब यहाँ पे मैं पिछली वीडियो में भी यही करती आ रही हूँ, इस पूरे फार्मूले में हमने n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। उसके बाद ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ की वैल्यू ये हमारे पास निकल आएगी दूसरी तरफ, उसको हमने जब यहाँ पुट करना इंटीग्रेशन लेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो लिमिट है वो ऊपर नीचे रहेगी। इसी तरह से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लग जाएगा, 2x आ जाएगा dx। और इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करनी है लिमिट्स। अच्छा, ये मैंने इसकी वजह से यहाँ पे लाइंस लगाई हैं, अदरवाइज लिमिट जो है वो पूरे पे यानी इतने, ये अलग, ये बस अलग हिस्सा है, लेकिन लिमिट जो है वो पूरे पे अप्लाई होती है, 0 से इस पूरे पे लिमिट अप्लाई होनी है। तो ये a की पावर 3 बन जाएगा, ये j1 ऑफ p ऑफ x बन जाएगा। ज़ाहिर है इधर भी p ऑफ x है, तो हमने इसके अंदर भी रिप्लेसमेंट फॉर्मूले में अपने अकॉर्डिंगली कर लेनी है p ऑफ x की। तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी 1/p कॉमन आ गया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको सिर्फ सिंपल इसके अंदर लिमिट्स पुट करके पुट करना है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके तो वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारे पास। मैंने नीचे फार्मूलाज लिख दिए कि हमने कौन कौन से यूज़ करने हैं। अब इसके अंदर भी दोबारा से हमें इसकी वैल्यू चाहिए। 2/p 0 से x2 j1 ऑफ p ऑफ x dx, इसकी वैल्यू हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए भी हम लोग सेम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम x की वैल्यू, n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, तो ये हमारे j1 ऑफ ये आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू हमारे डेरिवेटिव आ जाएगी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x को प्लेस करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन वगैरह अप्लाई करके तो सॉल्व करते करते हमारे पास ये आ जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, सारी वीडियो इसी पे लग जाएगी फिर। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ तक हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी दोनों वैल्यूज़ को जो 1 और 2 हमारी निकली है उसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देना है, और उसको बी का नाम दिया है। अच्छा, मेरे ख्याल में ना यहाँ तक बहुत है, इसको मज़ीद अगर आप लोग आगे सिंप्लीफाई कर सकेंगे ना तो आप कर लें। ये थोड़ा बहुत मैंने आगे किया हुआ है, बट इससे आगे सॉल्व नहीं था, और ये मैं सारा आपके आगे रख दिया। फार्मूलाज वगैरह आपने बेजल के देख के लगा लेने हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई होता हुआ तो आपने कर लेना है, ना होता हुआ तो छोड़ देना। जल्दी से ये भी देख लें क्योंकि हमारी आधी वीडियो ऑलरेडी इसमें जा चुकी है। अब ये हमारा जो है ये भी सिंपल का था। इसके अंदर भी हम लोगों ने जो है वो फंक्शन की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट की, और कर्नल में हमने ये पुट कर दिया। अब ये j1 कर्नल के साथ ये है, मैंने जितनी एग्जांपल्स करवाई थी वो j0 वाले के साथ थी। अब ये जो है हमारा -2 है, इसकी पावर नीचे जाके x² हो जाएगा, एक x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक x बचेगा, 1/x। और जो जितने भी हैंकल के फार्मूलाज मैंने लिखवाए हैं उसमें जो लास्ट फार्मूलाज में से एक फार्मूला ये बन जाएगा, उसकी हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। अब आते हैं इन्वर्स वाले की तरफ, जो हम लोगों ने बेसिकली इस वीडियो में करना था। इन्वर्स का जो फार्मूला है वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, आपने उसको याद कर लेना है। एफ ऑफ आर 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी पी जे एन ऑफ पी ऑफ आर एंड टी पी, जो मैंने आप लोगों को पहले ही वो करवा दिया था स्टार्टिंग में ही, जो हम लोगों ने की थी एग्जाम्पल वगैरह। डायरेक्टली हम लोग हैंकल जो है अब उसकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हैंकल का क्वेश्चन ये इन्वर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इन्वर्स क्या है। तो आपने इन्वर्स वाला जो है फार्मूला लिखा, उसमें हमने फंक्शन की जगह पर उसकी वैल्यू लगाई जो एफ वाली थी, ग्रेटर एफ वाली, और कर्नल की जगह पर उसका कर्नल लिखा, और ये पी जो है वो इस पी से कैंसिल हो गया। ये बचेगी हमारे पास वैल्यू ये वाली, तो इस पर फार्मूला लगेगा। सिंपली जो हमारा फार्मूला था उसके अंदर हम लोगों ने जो, अब इन्वर्स के फार्मूलाज को भी अपने इस तरह से याद रखना है कि जब हम लोग इसकी बात करेंगे, यहाँ पे जब p² है तो व्हेन टेकिंग इन्वर्स रिप्लेस p बाय r। फार्मूला से पहले मैंने लिखा है कि इन्वर्स के फार्मूलाज में जब हमने इन्वर्स का काम करेंगे तो हम लोगों ने जो p है उसको r से रिप्लेस कर देना। अब इन्वर्स का फार्मूला ये वाला बन, अब कंडीशन इसी फार्मूले की बन रही है, लेकिन अब क्योंकि हम लोग इन्वर्स कर रहे हैं, डेट्स वाई हमने p को r से रिप्लेस कर देना है। तो हमारा जो है वो p की जगह r आ गया है, बाकी फार्मूला सेम वही है।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, उसका कर्नल दिया हुआ है, इन्वर्स की फॉर्म में दी हुई है। अगेन हम लोगों ने पुट किया है, पी से कैंसिल हो गया, 1/p वाली फॉर्म बन गई। 1/p J1 ऑफ इसका फार्मूला अब हमारे पास ये वाला बन रहा है। इसमें भी यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, तो हमने उसको जो है वो r के साथ रिप्लेस कर देना है सिंपली। और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोगों ने क्या करना है और क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, इस तरह से आपको फंक्शन भी दिया जा सकता है, तो आपने फंक्शन को देख के जज करना है कि आपने क्या यूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर आपको हैंकल इस चीज़ का लेने के लिए कह दिया जाए तो आपको देख के पता चल रहा है कि ग्रेटर एफ ऑफ पी है। वैसे तो मेंशन होता है कि इन्वर्स लेना है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दे दिया जो हैंकल लेना है उसका, तो आपको देख के पता चल रहा है कि एफ ऑफ पी है, यानी इन्वर्स की फॉर्म है कॉज हाइपरबोलिक ऑफ ए पी। तो आप लोगों ने जो हैंकल का इन्वर्स का फार्मूला हम लोगों ने वो लगाया, उसके अंदर हमने फंक्शन की वैल्यू को पुट किया, उसके बाद हमने उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। आपको इतना तो अब पता चल गया होगा कि कॉज हाइपरबोलिक को इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखा, उसको हम लोगों ने एक एक्सपोनेंट के लिए बाय 2 के लिए अलग किया, दूसरे एक्सपोनेंट के लिए हम लोगों ने इसको अलग किया, और हमारे जो है फार्मूला इस पूरे की फॉर्म जो है वो ये बन गई, और इस पूरे की फॉर्म जो है वो ये बन गई। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ है कि हमें जो गिवन थी ना चीज़ें वो ए पी में थी। अभी आई थिंक क्वेश्चन भी मेरे पास कंप्लीट नहीं था, कर्नल भी लाजमी मेंशन होता है, तो जो कर्नल आई थिंक दिया हुआ था ना वो ए पी था, क्योंकि अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो इट्स मीन्स कि ए पी की फॉर्म में ही कर्नल दिया था। अगर आपको कर्नल नहीं दिया हुआ तो आपको एन की वैल्यू लाजमी दी हुई होगी, एन की वैल्यू ही चाहिए होती है हमें इनवर्स में। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ एन की वैल्यू आपको लाजमी दी हुई होगी। तो अगर n की वैल्यू सिंपल दी हुई होगी तो फिर तो आपका पी आर ही रहेगा, यहाँ पे पी आर ही रहेगा, और जो आप लोगों का फार्मूला बनेगा सारा अकॉर्डिंगली उसके बनेगा। लेकिन अगर आपको कर्नल में ही ए पी दे दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने ए पी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पी आर होता था तो हम लोग यहाँ पे आर पी को आर से रिप्लेस करते यानी आर लिख लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे ए पी है, तो ए पी है तो हम लोगों ने पी लेना है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 3/2। जैसे ये वाला हमने किया है ना अभी, पी आर था तो हम लोगों ने आर को लेके आर स्क्वायर कर लिया था, लेकिन अब जब के बात करें हम लोग ए पी के, तो इसके अंदर आप लोगों ने पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इस तरह से आप लोगों ने इसका फॉर्मूला लगा देना है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, दोनों सेम हो गई हैं और इन्होंने कैंसिल होकर ऐड दिया, देना आपको ज़ीरो ही है, तो ये ज़ीरो आ गया। और लास्ट पे मुझे सिंपल की एक और एग्जांपल मिल गई है जो कि पास्ट पेपर में आई हुई थी, तो दैट्स वाई मैंने इसको यहीं पे सॉल्व किया है। कुछ इस तरह से आई थी कि फाइंड दिस एंड साथ एन की वैल्यू दे दी हुई थी, तो ये जीरो से इन्फिनिटी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने सॉल्व की हुई है। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला सिंपल हैंकल का लिखा, उसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू लगाई, ये वाला एक्स इस एक्स के साथ हो गया कैंसिल। उसके बाद हमारा जो कॉज है हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर उसके साथ जे नोट के साथ पहले हमने इसको अलग कर लिया, फिर हमने इसको अलग कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी जगह पे इसका फार्मूला जो बन रहा था वो लगाया, इसकी जगह पे इसका जो फार्मूला बन रहा था वो बनाया, दोनों के स्क्वायर्स को खोला, आयोटा था बीच में तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे पी स्क्वायर था, यहाँ पे भी पी स्क्वायर था, 2 माइनस 1/2 हो गया। और उसके बाद अब जो है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप लोग ईजिली कर सकते हैं। जैसे अब इसको 2 को अगर हम लोग फॉर एग्जांपल बाहर निकालते हैं, अच्छा मे बी, मैं नहीं कहती कि बहुत करेक्ट होगा, मे बी इसमें कोई मिस्टेक हो, तो आप लोग खुद एक दफ़ा सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद सॉल्व कर रही थी। और इस तरह के क्वेश्चंस करते हुए ना देख लिया करें कि कितनी सिंप्लीफिकेशन आप लोगों से हो सकती है। 2 इंटू, अब ये 2 माइनस 1/2 है ऊपर, तो नीचे आके ये प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये -1/2 है, चाहे तो इसको भी नीचे ले जाए। अब इससे आगे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मुझे नज़र नहीं आ रही, अगर आप इसको इससे ज़्यादा करना चाहते हैं या कोई नज़र आ, वैसे इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती, यहीं पे स्टॉप हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कोई मिस्टेक में भी हो सकती है, तो आप लोग खुद इसे करके देख लें। इस तरह के क्वेश्चंस में ना हमेशा ऐसे क्या करें, जितनी आपसे सिंप्लीफिकेशन हो जाए कर लिया करें। सिर्फ ये नहीं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लेंथी होते हैं और उनकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हमें लग भी रहा होता है कि हो जाएगी, लेकिन अगर आपको टेक्निकल लग रही है और आपको लग रहा है कि गलती का चांस ज़्यादा है, तो बेहतर ये है कि वहीं छोड़ दें, बजाय इसके कि गलत सोल्यूशन कर दें उसका आगे, तो आपका एग्जामिनर पिछला भी ना देखे और वो आंसर देखे और आपका सारा क्वेश्चन क्रॉस कर दे। तो जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सके कर ले, मेन चीज़ तो हम लोगों ने कर ली है। तो ये एग्जांपल थी जो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करनी, आइडिया तो आप लोगों को हो गया होगा, मज़ीद आप लोग खुद करेंगे। और अब हमारा रह गया है टॉपिक हैंकल डेरिवेटिव्स ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म, आई थिंक
हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।